राधे राधे मित्रों। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि केतु और चंद्रमा की युति यदि आपकी कुंडली में हो जाती है, अर्थात केतु और चंद्रमा दोनों आपकी कुंडली में कहीं भी 12 के 12 भाव में से किसी भी भाव में एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देंगे, कैसा आपका स्वभाव होगा, सामाजिक दायरा आपका कैसा होगा, क्या आपकी सोच होगी, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप कैसे हैं, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ज्योतिषाचार्य आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके। चलिए बात करते हैं केतु और चंद्रमा। केतु और चंद्रमा जब दोनों की युति हो जाती है, यहां पर मान लिया जाए ये आपका D1 चार्ट है या इसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं। दोनों में से दोनों एक ही चीज है, D1 चार्ट या लग्न कुंडली अगर आपकी है और यहां पर किसी भी भाव में मान लेते हैं कि केतु प्लस चंद्रमा, ये आपके प्रथम भाव में द्वितीय तृतीय कहीं भी हो सकते हैं। हम आज युति की बात करेंगे कि दोनों एक साथ कहीं पर भी बैठ जाए तो कैसा परिणाम देंगे। कोई भी नंबर लिखे हो, कोई भी राशि लिखे हो, वो बात नहीं हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों एक साथ बैठ जाए तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, जब भी दोनों के एक साथ होने की बात करेंगे तो दोनों का जो अपना मूल स्वभाव है वो मिक्स करके परिणाम आपको देता है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम छाया ग्रह कुंडली में बोलते हैं, परंतु एक रहस्यमयी ग्रह है। छुपकर कार्य करना पसंद करते हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है और केतु हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है, आध्यात्मिक कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो अब आप ये कहेंगे कि क्या इस अवस्था में जब केतु और चंद्रमा की युति हमारी कुंडली में हो तो हम इतने आध्यात्मिक हो जाएंगे कि दुनिया से भूल जाएंगे, हमें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा? नहीं मित्रों, आपका स्वभाव कुछ अलग होगा। किस तरह का होगा? केतु आपको एक अलग नजरिया प्रदान करते हैं। केतु और चंद्रमा की युति को अक्सर चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। कुछ लोग इसको चंद्र ग्रहण दोष मानते हैं, परंतु ये चंद्र ग्रहण दोष होने के साथ साथ ये एक आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके लिए जीवन में बन जाता है जिसकी आपको आदत बन जाती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ है उनका चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, अर्थात आप इतने विचारशील व्यक्ति हैं कि बचपन से लेके आज तक आप चीजों को कुछ ना कुछ उसकी गहराई से सोचते चले आए हैं। उसकी गहराई आपने नापने की कोशिश की है कि किसी भी चीज की क्या गहराई है। हमेशा आप हर कार्य को लेकर रिसर्च करना पसंद करते हैं, खोजबीन करना पसंद करते हैं। एनालाइज करना तो आपके व्यवहार में रम चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अंदर से खुश होते हैं और फिर ये लगता है कि आज ऐसा क्यों है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आप ऐसा भी महसूस करते हैं जिनकी चंद्रमा और केतु की होती है, वो बेवजह अपने मन को उलझाए रखना भी पसंद करते हैं। जब वो बहुत ज्यादा खुशी में होते हैं तो अपने आप अपना ध्यान गम की तरफ दौड़ाना शुरू कर देते हैं कि कोई मुझे ऐसा तो नहीं, कोई मुझे परेशानी है। और यदि कोई परेशानी होती है तो उसके बारे में इतना ज्यादा गहराई से सोचते हैं कि फिर उसी में उलझ कर रह जाते हैं। बचपन से ही लोग आपको एक ऐसा व्यक्तित्व समझते हैं कि आप किसी के काम आने वाले व्यक्ति नहीं हैं। पर सच तो यह है मित्रों, आप हमेशा दूसरे व्यक्ति की मदद करना पसंद करते हैं। आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर यहां पर राहु बैठा हो तो राहु आपको चतुराई देता है, परंतु केतु केतु आपको कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अपना नुकसान करके भी दूसरे का फायदा करो। आप अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरों की मदद करना आपके व्यवहार में है, परंतु आप जिन जिम्मेदारियों से, जिन समस्याओं से होकर गुजरते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नाम दे देते हैं कि जीवन इसी का नाम है। जीवन में कठिनाइयां इसी प्रकार चलती रहेंगी और उन कठिनाइयों के बीच आप अपने आप को संभालते हुए जीवन को कैसे जीते हैं, ये सिर्फ या तो आप जानते हैं या हम जानते हैं जो आपके बारे में बता रहे हैं। आपको जीवन में ऐसे अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जहां आप सामाजिक दायरा भूलना शुरू कर देते हैं।
समाज में लोगों के साथ डिस्कनेक्ट रहना शुरू कर देते हैं, परंतु फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। और करते 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 एक समय ऐसा आता है जब आपके ऊपर समाज के लोगों का कुछ बोलने का, कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको खुद भी सुध नहीं रहती कि मैंने क्या पहना है, क्यों पहना है, ये करना है या नहीं करना है। आप सब चीजों को एक एज अ होल प्रेस्क्राइब करते हो, एक इस नजरिए से देखते हो कि मेरे जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे लिए बहुत आवश्यक हो। जर्नलाइज कर लेते हैं चीजों को आप। आपके लिए जीवन में कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। बहुत ज्यादा पाने की ना खुशी है ना खोने का गम है। एक ऐसी अवस्था चंद्र और केतु की युति वालों की हो जाती है। एक समय के साथ साथ जैसे जैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो इतना गहराई से सोचते हैं कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो गलत है या सही है, कहीं मैं गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैंने जो पैसा कमाया है इसका मैं गलत तरीके से पैसा कमा रहा हूँ, मुझे पाप तो नहीं भोगना पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी पाप और पुण्य की उधेड़ बूंद में आप अपना जीवन निकाल देते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। सामाजिक लोगों के साथ सामाजिक दायरे में लोगों की मदद करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु जिन लोगों की आप मदद करते हैं वो लोग ही आपका साथ छोड़ देते हैं, न जाने क्यों। न जाने जिन लोगों के लिए आप हमेशा तैयार थे वही आपको क्यों परेशान करके निकल जाते हैं। कमेंट में बताइएगा जरूर, आपके साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्यों आप सबकी मदद करते हैं और वही लोग आपको परेशान करके निकल जाते हैं? क्यों जिनकी आप मदद करते हैं वो आपको बेवकूफ बनाकर या बेवकूफ समझकर निकल जाते हैं? क्यों लोग आपकी उड़ान से डरते हैं? क्यों लोग आपसे चिढ़ते हैं? तो दोस्तों अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वही कीजिएगा जो केतु आपसे करने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप रहना और अपनी मौज में बहना। ऐसा ही आपको भी करना है। जिनकी केतु और चंद्रमा की युति हो, शांत रहकर चुप रहकर कार्य करते रहें चुपचाप, क्योंकि आप एनालाइज तो करते हैं, पता तो आपको अपने दायरे का सब कुछ होता है, कौन व्यक्ति कब क्या कैसे कर रहा है सब कुछ आप खबर रखते हैं, सब आपको पता होता है। परंतु अपने आप को जितना शांत करके और चुप रहकर आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। केतु और चंद्रमा की युति चाहती है कि आप कार्य को एनालाइज तो करें, परंतु कहीं आप इतनी ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे कि आपको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ जाए, कि आपको नींद की गोलियां खाकर सोना पड़े। यदि हाँ तो मित्रों उन सब चीजों को छोड़ दीजिएगा। विश्वास कीजिए आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप बिल्कुल जो पैसा कमा रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं। बिना सोने में खोट मिलाए तो उसका गहना भी तैयार नहीं होता। सोने में भी कुछ ना कुछ खोट मिलाना पड़ता है तभी उसका गहना तैयार होता है। तो थोड़ा बहुत जो आप हरकत कर रहे हैं, जो आप जो लोगों से छुपाना चाहते हैं और जो आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। यदि कुछ किया है या कुछ कर रहे हैं तो उसको चुपचाप रहिएगा और शांत भाव से कार्य को करते हुए शांत भाव से आगे बढ़ते रहें। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोचिए, मन पर किसी भी प्रकार का बोझ ना आने दें। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, अपने आप को सामाजिक ही रखिएगा। कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ गलत बोल देता है या आपके लिए कुछ गलत कर देता है, उसको इग्नोर कीजिएगा। लोगों का काम है, लोग कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। आप अच्छा करें तब भी और बुरा करें तब भी, लोगों का काम है। पर क्योंकि केतु और चंद्रमा की युति आपको मानसिक तनाव भी देती है, उलझन भी देती है। जीवन के कई बार ऐसे पड़ाव आपने देखे हैं जब छोटी छोटी बातों को लेकर आप इतना ज्यादा टेंस हो जाते हैं, इतना ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं कि आप फिर सोचते ही रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया और क्या मुझे करना चाहिए। परंतु फिर आपका निर्णय होता है कि चुपचाप रहना और शांत रहकर कार्य को करना, और वही नियम आपको आगे तक ले जाता है। तो केतु और चंद्रमा की युति जब भी हो, शांत जरूर रहिएगा। केतु और चंद्रमा की युति जैसे है, इसी प्रकार अन्य ग्रहों की युति भी अलग अलग भाव में हो जाती है, उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। और सिंगल सिंगल ग्रहों के बारे में भी सभी 12 भाव में हमने वीडियो बनाई हुई है। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऑनलाइन आने का भी पता लग जाए।
हम ऑनलाइन आते हैं तो आपकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट एनालाइज करते हैं, वहां पर हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, केतु और चंद्रमा आपको निरंतर काल तक आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी देते हैं। आप आध्यात्मिक भी हैं, पैसे को जिस तरीके से कमाते हैं वो आप ही जानते हैं, और उसको खर्च करने का तरीका भी आपका अलग ही है। आप आध्यात्मिक चीज़ों पर खर्च भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों के लिए मददगार भी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, नैतिक मूल्यों पर चलने वाले हैं। आप अपने जीवन में मूल्यों को खुद ही बनाते हैं। अपने जीवन में अपने दार्शनिक विचारों से आप खुद तय करते हैं कि क्या पैमाना सही और क्या गलत है, क्योंकि आप ये भी कहने से नहीं डरते हैं जब कोई व्यक्ति सामने से ये कहता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, तो आप तुरंत बोल पड़ते हैं कि जीवन में सही और गलत का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। जीवन में सही और गलत आदमी समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। ये आप कहने से कभी नहीं चूकते हैं और आप जानते हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार आप खुद भी निर्णय लेते हैं कि क्या परिस्थिति है और क्या समय है। उसी हिसाब से आप निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं, और यही आपने अपनी फिलॉसफी, अपनी एक विचारधारा विकसित कर ली है कि मुझे कब, किस समय कैसा निर्णय लेना चाहिए। सही और गलत कुछ नहीं होता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जो आपका मानना है, आप ऐसा मानते हैं कि यदि चाय में मक्खी गिर जाती है तो इंसान चाय फेंक देता है, और यदि वही मक्खी देसी घी के कनस्तर में गिर जाए तो इंसान देसी घी में से निकालकर मक्खी को फेंक देता है। तो फिर सही और गलत कहाँ, क्या है निश्चित पैमाना? ये आप कहते हैं, ये आप जानते हैं कि सही और गलत समय और परिस्थिति के अनुसार आदमी निर्णय लेता है। हो सकता है मित्रों मेरी बात से कुछ लोग आप में से नाराज हो गए हो, तो अपनी नाराजगी भी कमेंट से जरूर जाहिर कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है और कैसा आप चल रहे हैं। क्या वाकई में केतु और चंद्रमा की युति आपको इस तरह के परिणाम दे रही है? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि केतु और चंद्रमा की युति है तो निश्चित ही आप कोशिश कीजिएगा कि आप भगवान शिव को दूध और चावल डालकर जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित ही आपको समस्याओं में राहत मिलती है, और हो सके तो काले तिल भी उसमें डाल दीजिएगा। भगवान शिव को नियमित आप जल चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित ही आपका केतु और चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपको ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। आपको डरना नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं हिम्मत के साथ करें, अपने ऊपर विश्वास के साथ करें, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपको कुंडली देखने में मदद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।